हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बचपन में पढ़ा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम। अब देखिए, गति के समीकरण तो अलग चीज थी, ठीक है। गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए थे और न्यूटन ने दिए थे गति के नियम, ठीक है। तो न्यूटन के गति के नियम हम आज शुरू करने जा रहे हैं। न्यूटन के गति के नियम। इस चैप्टर में बेसिकली हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स में अभी तक हम ये जान रहे थे कि जब कोई गति होती है तो गति में कौन कौन सी चीजें होती हैं। यानी कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान में कोई वस्तु जाती है तो भाई क्या लगता है, बल लगता है, विस्थापन करेगी, कुछ दूरी नापेगी, कुछ स्पीड से जाएगी, कुछ ना कुछ चाल से तो जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी गई थी। लेकिन अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भैया वो चाल बढ़ कैसे रही थी, घट कैसे रही थी, यानी कि त्वरण कहाँ से आ रहा था, कैसे उत्पन्न हो रहा था, कैसे घट रहा था त्वरण। ये सारी कहानी हमने इस पे देखनी है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने इस चैप्टर के अंदर क्या बात करनी है, इस चैप्टर के अंदर हमने बात करनी है कि कॉज क्या है मोशन का, कारण क्या है गति का। तो गति का कारण जैसा कि आप सभी जानते हैं भैया, बल होता है। जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगेगा वो वस्तु चलने नहीं वाली, यानी कि बॉडी तब तक मोशन नहीं करेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो वही यहाँ पर हम पर पूरी की पूरी चर्चा करनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने न्यूटन की गति के नियम सारे के सारे इन डेप्थ देख लेने हैं, ठीक है। सारी की सारी बातें समझ लेनी है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट से। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको बेसिक आइडिया दे ही दिया, न्यूटन की या बोलूं न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन द्वारा गति का पहला नियम। तो न्यूटन द्वारा गति का पहला नियम क्या है देखते हैं। तो न्यूटन जी ने कहा, व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट remains at rest, या मैं बोलूं a body at rest remains at rest, a body at rest remains at rest, and body in motion, और इसको और अच्छे से बोले तो यूनिफॉर्म मोशन, remain at uniform motion until external force is applied on it। क्या कह रहा है, कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में, या मैं कहूं एक समान गति की अवस्था में है, तो वह एक समान गति की
अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लेंगे। तो a body at rest remains at rest and the body in uniform motion remains at uniform motion until external force is applied on it। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है, एक समान गति से चल रही है, तो वो गति ही करती रहेगी जब तक उस वस्तु पर आप बल ना लगाए, जब तक उस पर आप फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे आप फोर्स लगाएंगे वो बॉडी मोशन में आ जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं। तो कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाए। तो ये जो न्यूटन का पहला लॉ है कि भैया कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी और कोई गति अवस्था में तो गति में रहेगी, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे हम जड़त्व के नियम द्वारा भी जानते हैं। यानी कि जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम यही कहता है कि भैया अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगी, और गति कर रही है तो गति करेगी, एक समान गति। ठीक है, जब तक उस पर हम बल न लगाए तब तक वो रुकेगी नहीं, जब तक बल न लगाए तब तक वो चलेगी नहीं। नाउ इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है? सो इट इज अ प्रॉपर्टी of a body not to, it is a property of a body not to change its state of rest, motion and direction by its own। यानी कि यह वस्तु का वह गुण है जिससे वस्तु अपने आप अपनी विराम गति एवं दिशा की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती। अपने आप से बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। तो यह वस्तु का वह गुण है जिससे वस्तु अपने आप अपनी विराम गति एवं दिशा की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो यह है बेसिकली हमने इनर्शिया के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखेंगे कि जड़त्व के प्रकार क्या होता है। तो जैसे ये पता है हमें विराम अवस्था नहीं बदलने दे रहा है, गतिज अवस्था खुद से नहीं बदल सकती, दिशा, तो ये 3 प्रकार का ही होगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।